जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से पढ़ाई करत हूँ कनाडा मा। अब आज बात करबो कनाडा आए के लिए जब वीजा लगाना होथे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़थे। तो मैं अभी वॉक पर निकले हूँ, आप मला दिखत हो ही। ये ट्रेल है, तो चलो वीडियो लो शुरू करथन। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब उसका डेट नहीं निकले होना चाहिए, ठीक है। रनिंग पासपोर्ट होना चाहिए। ओकर बाद आते आइल्स। आइल्स के आपके रिजल्ट। आइल्स के रिजल्ट के रिगार्डिंग में आप मन के एक सेपरेट वीडियो बनाए हो कि ओमा कितना मार्क्स चाहिए होते, का होते वो पेपर, तो आप वो वीडियो ले जाके देख सकत हो। जब आइल्स के रिजल्ट आ जाते ओकर बाद हमन अप्लाई करथन कॉलेज यूनिवर्सिटी में। आप मन ला जो भी कोर्स करना है वो, तो ओकर एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आथे या ऑफर लेटर वाला बोलते, LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या ऑफर लेटर। वो भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वीजा अप्लाई करे के लिए। अगर आप इंडिया में काम करे हो कुछ साल, मान के चलो अगर ग्रेजुएशन करे हो ओकर बाद काम करे हो या 12th करे के बाद कोई काम करे हो, तो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट जो होते वो भी होना चाहिए। और साथ में काबर के अगर आपके एजुकेशन के बीच में गैप है तो आप लोग शो करना पड़ता कि वो बीच में आप मन का काम करे हो या फिर का करत रहा। एक एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए आपके पास। अगर बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते वो होते कि आप मन के पास ट्यूशन फी, अगर आपके एडमिशन। It was at this moment he knew. A few moments later. संगवारियों मैं घर आ गया फिर से। मैं ट्रेल गए है ना घूमे अभी, तो भाई मोला सांप देख के मोला बहुत डर लगी। इसमें तो चप्पल पहन के गए हैं, जूता पहन के जाते तो फिर भी मोला थोड़ा डर कम रही थे, बट इतना डर लगी। इसमें वीडियो तो शूट चलो वहीं स्टार्ट कर दिए रहे, लेकिन अब फिर से हमें शुरू से शुरुआत करता। जहां तक मैं आप मतलब बता दिए रहे कि पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब ऑफर लेटर होना चाहिए, है ना। ओकर बाद आप मन के पास होना चाहिए, अगर आप मन कहीं काम करेगा तो ओकर डॉक्यूमेंट, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, 10th 12th के मार्कशीट, या आप ग्रेजुएशन करेगा ओकर मार्कशीट, है ना। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे हिंदी मीडियम के बारे में जानकारी नहीं है, इंग्लिश मीडियम के बारे में जानकारी है। ये देश भी देखो यहाँ इंग्लिश और फ्रेंच चलते, दो लैंग्वेज कनाडा में चलते, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इंग्लिश आना आप मतलब जरूरी है। आप कोई भी मीडियम से पढ़ाई करे हो, आई डोंट थिंक सो कि वो मैटर करते। अगर आपके एकेडमिक्स में इंग्लिश सब्जेक्ट रही से, अगर आप मन पढ़ाई करे हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट रही से जिसमें आप मन के 60% से ऊपर मार्क्स है, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा आपके पास होना चाहिए आईएलटीएस के नंबर, जो कि 6.5 बैंड से ऊपर होना चाहिए। वैसे आप मन कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहते कि आप लोग कितना आईएलटीएस में मार्क्स चाहिए। परफेक्ट हो गए। आपके एजुकेशन में गैप है, अगर 12th के बाद आप 1-2 साल कुछ नहीं करेगा या फिर आप कहीं काम करेगा, तो वो एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होते। ये गैप ना जो वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा दिक्कत देते है ना। आपके पास गैप के जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये गैप काबा हुई, ठीक है। ओकर बाद आपके पास जब आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाते, कोई भी जहां से भी आप कॉलेज करत हो, जो भी यूनिवर्सिटी से मतलब ऑफर लेटर आ गए, ओकर बाद आप मतलब फीस पे करना पड़ते। तो जब आप फीस पे कर दी ना, ऑप्शन रहते फीस पे करे के भी, आप 2 साल के फीस जैसे होते, 2 साल के कोर्स करे आप तो 1 साल के फीस पे कर सकता, मतलब 50% फीस आप लोग पे करके आना है, ठीक है। तो 50% जब आप फीस पे कर दू तो अगर एक रिसिप्ट मिलते आपके कॉलेज से, वो भी आप अटैच करना है, ठीक है। जैसे आप फीस पे कर देता उसके बाद अपना लिविंग एक्सपेंस भी पे करना पड़ता है। लिविंग एक्सपेंस के इंडिया में बैठ के ही आपके यहाँ का अकाउंट खुल जाते हैं। ये सब चीज प्रोसेस के पार्ट है ना। अकाउंट खुल जाते हैं, उनमें आप लोग 20,000 कैनेडियन डॉलर, अभी जो रेट चलते वो 20,000 कैनेडियन डॉलर चलते, तो 20,000 कैनेडियन डॉलर आप लोग लिविंग एक्सपेंस आप लोग पे करना पड़ते। 20,000 कैनेडियन डॉलर लिविंग एक्सपेंस, ऊपर भी आपके पास एक रिसिप्ट आ जाए, बोला भी आप लोग रखना है, आपके वीजा के लिए काम आए। एक बाद आ जाते फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके पेरेंट्स और आपके बैंक स्टेटमेंट के कॉपी, वो भी हमला चाहिए होगी वीजा के लिए, ठीक है। एक बाद होते एसओपी। एसओपी के मतलब होते स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मीन्स कि आप कनाडा
काबा जाना चाहता, पढ़ाई करे जाना चाहता, काम करे जाना, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक एप्लीकेशन लेटर होते। जब हम वीजा अप्लाई करे जाते तो ओला हम अटैच करके अप्लाई करते, तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उमा आपला प्रॉपर हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ते। एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस काबर की अगर वो सही तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर पा, उनमें सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि मैं ये कोर्स लेकर बकरी जाता हूँ, काबर की आप मतलब पता है इंडिया में भी ये सारा कोर्स होते, तो एक वैलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ते कि मैं काबा आपके कंट्री आता हूँ, का रीजन है आपके कंट्री आए के, और मैं का कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपन इकोनॉमी में, आपके इकोनॉमी में, और साथ में ये भी मेंशन करना पड़ते कि मैं कनाडा हमेशा के लिए नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ पढ़े जाऊं और वापस आ जाऊं, बाकी आप कुछ भी आपके रहे, आप सेटल होना है जो होना है, लेकिन वो सब मेंशन नहीं करना है, ठीक है। अब का डॉक्यूमेंट चाहिए होते वो रिवाइज कर लेते हैं, पासपोर्ट, आईएलटीएस के रिजल्ट, आपके ट्यूशन के 1 साल के या 50% फीस, ओकर जो रिसिप्ट है वो, ओकर बाद हमला का चाहिए होते लिविंग एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस के बाद हमला चाहिए एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये 5 चीज हो गए, और चाहिए छठवा आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके मम्मी के, आपके पापा के, जो भी आपके साथ मतलब जो आपके गार्जियन है ओकर, ठीक है। ये सब होने के बाद हम लास्ट प्रोसेस में पहुंच जाता है, वो थे मेडिकल। कनाडा आए के लिए कोविड के बाद खास करके ना, कोई भी आप दूसरे कंट्री में जहां मेडिकल एग्जामिनेशन होती, बट जब से कोविड आया है उसके बाद एक और टेस्ट में ऐड हो गया है, वो है आपके टीबी टेस्ट। तो टीबी टेस्ट होते हैं जिनमें आपके जैसे नॉर्मल टीबी टेस्ट होते हैं ना, ब्रेथ स्कैनिंग होती है ना, चेस्ट के आपके स्कैन किया जाता है, देखा जाता है कि का कंडीशन है, राइट, तो वो हो जाते हैं एक मेडिकल, ठीक है। जब आपके मेडिकल हो जाएगी, और मेडिकल होने के बाद जब आपके रिजल्ट आई कि आप लोग कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम मेडिकली फिट है, एक बाद हम जाते हैं वीजा फाइल करें। अब वीजा फाइल करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास इकट्ठा हो गए। जब आप वीजा फाइल कर एसओपी लगा के और ये सब चीज लगा के जब आप वीजा फाइल करिया, ओकर बाद जैसे आपके वीजा अप्रूव हो जाएगी, ओकर बाद आपके हुई बायोमेट्रिक्स नॉर्मल जो होते, आई के स्कैन, हैंड्स के स्कैन, राइट, फेशियल स्कैनिंग, तो ये सब बायोमेट्रिक्स होते वीजा आए के बाद, ठीक है। वीजा आए के बाद ये हो गए, और साथ में आपके पासपोर्ट साइज फोटो के मतलब जो हम नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हैं वो नहीं, ये कर थोड़ा सा डायमेंशन अलग होते, थोड़ा बड़े होते, तो ये फोटो भी चाहिए होते, ठीक है। ओकर बाद आप मतलब पीसीसी करवाना पड़ते, पीसीसी मतलब अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस वेरिफिकेशन जो हम बोलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होते कि आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। देखो कनाडा आए के लिए ना 2-3 चीज क्या मतलब हमेशा ध्यान रखना है, वो का 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। बहुत पेशेंस चाहिए, देखो आपका कोई काम कर रहा था और मैं आपको पता ही नहीं कितना टाइम लगने वाला है, तो मैं बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंस के साथ साथ पैसा भी चाहिए। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, बट अगर आप कुछ ठान लिए अपन जिंदगी में करेगा तो वो हो जाते। जब अगर आप सच में शिद्दत से मेहनत करिए ना, कोई चीज ला काम करेंगे तो मोला लगता है कि सच में हो जाते। डिफिकल्टीज आते, हर चीज में डिफिकल्टीज आते, मोर साथ भी बहुत डिफिकल्टीज आए मोर लाइफ में, बट फिर भी ये देखो मैं आप मन के लिए नोट्स बनाए रहे कि कहा का डॉक्यूमेंट की मैं भूल ना जाऊं, फिर मोला दोबारा वीडियो ना बनाना पड़े। तो डिफिकल्टीज आते, डिफिकल्टीज से लड़ना है ना, हर चीज से लड़ना है, जो आपके सपना है पूरा करो। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वीडियो खत्म करे से पहले, मोर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही इससे, लेकिन हार नहीं माने मैं। अब मैं आप मतलब यही बोला था, अगर आपने मोर वीडियो देखा था, हार मत मानिए। अगर आपका कोई सपना है, बड़े है छोटे है, बहुत पैसा लगने वाला है या कुछ भी है, हार मत मानिए। जब हम खुद हार जाते ना तो मोला लगता कि सब चीज वहीं खत्म हो जाती। स्ट्रगल करना पड़ते हर चीज के लिए। देखो कनाडा में लाइफ इजी नहीं है,
मैं आपने से झूठ नहीं बोला हूँ। कनाडा में लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है। स्टूडेंट टाइम जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तब तो लाइफ बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, मतलब इजी नहीं है। अपन खर्चा भी चलाना है, राशन भी खरीदना है खुद ही, कॉलेज भी जाना है, काम पे भी जाना है, हर चीज मैनेज करना है, अपन बैंक अकाउंट भी मैनेज करना है, रेंट देना है, अपन खर्चा चलाना है, बहुत सारा चीज होते, भागा दौड़ी लगे रहते। जब भी मम्मी पापा से मेरी बात होती तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं लगी इसकी एक साल कैसे निकल गए, काबल की बस भागा ही दौड़ी है। अगर मुश्किल से जैसे आज एक दिन छुट्टी मिल गई, वीडियो शूट करे वो मैं यहाँ बैठे हूँ, अपन बोलना चाहिए क्लोजेट में, है ना, क्लोजेट में बैठ के वीडियो शूट करा था आप मन के लिए। बाहर गए हैं, वीडियो शूट करे, सांप दिख गए तो अंदर आ गए, तो लाइटिंग के प्रॉब्लम, लाइटिंग यहाँ क्लोजेट में बहुत सही है। तो ये सब चीज है, हर चीज का सोच समझ के फैसला लो। यहाँ पैसा है, यहाँ जिंदगी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रगल भी उतना है। कभी कभी आप 1 घंटा सोगा, कभी आप 2 घंटा सोगा, कभी आप 10 घंटा भी सोगा, वो डिपेंड करते कि कितना आप कैसे आपके स्केड्यूल है ना। बाकी मैं अपन पिछले वीडियो में भी ये चीज बोले रहे हैं कि इंडिया के 50 साल तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अब्रॉड के कंट्री में 5 साल, है ना। तो ये सच बात है, स्ट्रगल बहुत है लेकिन अच्छी लाइफ है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान। मोर वीडियो प्लीज लाइक करिया, कमेंट करिया, शेयर करिया और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।